नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। बहुत ही शांत मन से गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करते हुए आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल ज्योतिष ज्योति में। आज का ये विशेष संदेश है मिथुन राशि वालों के लिए और ये भविष्य फल है 19 मार्च 2026 यानी आने वाले कल का। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, नीचे कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है। मिथुन राशि के जातकों, कल का दिन आपके लिए साधारण नहीं है। ये दिन आपके जीवन में ऊर्जा परिवर्तन का संकेत लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली में इस समय बुध ग्रह की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बुध, जो आपकी राशि का स्वामी है, वो आपके विचार, निर्णय और संवाद का कारक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, कल के दिन बुध का प्रभाव थोड़ा विचलित रहेगा, जिसके कारण आपके मन में अनावश्यक विचार, भ्रम और बेचैनी आ सकती है। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अदृश्य रुकावट आपको रोक रही है। ये कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये संकेत जरूर है कि आपकी ऊर्जा पर बाहरी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी तरक्की शुरू होती है तो आसपास की कुछ नकारात्मक नज़रें, कुछ ईर्ष्या आपकी ऊर्जा को कमज़ोर करने लगती हैं। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। अब कुंडली के अनुसार बात करें तो आपके तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर कर सकता है और छठे भाव में स्थित ग्रह शत्रु, रोग और ऋण से जुड़ी स्थितियों को सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए कल के दिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, खासकर कार्यक्षेत्र में। यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई सहकर्मी आपके काम में बाधा डाल सकता है या आपके बारे में गलत जानकारी आगे बढ़ा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कल का दिन निवेश के लिए सही नहीं है। किसी नई डील को टालना ही बेहतर रहेगा। अब समय की बात करते हैं। 19 मार्च 2026 को राहु काल लगभग सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। यमगंड काल दोपहर के आसपास रहेगा और इस समय भी महत्वपूर्ण निर्णय टालना उचित रहेगा। सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 6:30 से 8 बजे तक और फिर शाम 4:30 से 6 बजे तक। इन समयों में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होगी। अब एक छोटी सी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा या बार बार रुकावट आ रही है। ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा को संरक्षण की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सुबह स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जल अर्पित करें। आप चाहें तो उत्तराखंड के केदारनाथ धाम या उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का स्मरण भी कर सकते हैं। ये आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाएगा। अब जीवन की बात। मिथुन राशि वाले जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कई बार आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आप सोचते बहुत हैं और यही सोच कई बार आपको रोक देती है। कल का दिन आपको यही सिखाने आया है कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। एक छोटी सी कहानी सुनियो। एक व्यक्ति था जो हर काम शुरू करता लेकिन बीच में छोड़ देता क्योंकि उसे लगता था कि वो सफल नहीं होगा। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाओ और अंधेरे कमरे में जाओ। जब वो कमरे में गया तो दीपक की छोटी सी लौ ने पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर दिया। तब गुरु ने कहा, तुम्हारी सोच उस अंधेरे की तरह है और तुम्हारा विश्वास उस दीपक की लौ की तरह। मिथुन राशि वालों, आपको बस अपनी लौ को जलाना है। प्रेम जीवन की बात करें तो कल थोड़ा संयम रखें, अनावश्यक बहस से बचें। विवाहित जीवन में जीवन साथी के साथ समय बिताना जरूरी है। छात्रों के लिए ध्यान भटक सकता है, लेकिन यदि आप सुबह पढ़ाई करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप अपने जीवन में जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होता है। इसलिए हर सुबह खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।